बड़ी खबर सिर्फ राज्यसभा चुनाव में क्या हो रहा है वो नहीं है। इस राज्यसभा चुनाव का क्रॉस वोटिंग के बाद सरकार पर क्या असर पड़ेगा, सरकार बचेगी या नहीं, यह अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 3 निर्दलीय जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब जरा गणित समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर 35 के आसपास वोट चाहिए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, और इन 35 बीजेपी के पास 25 हैं। 25 में से अगर में 7 अगर ये 3 इंडिपेंडेंट जोड़ दे तो 28 हो जाते हैं। उसके बाद बीजेपी को करीब 7 और वोट चाहिए होंगे अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग कराकर अपने लोगों को जिताने के लिए। कांग्रेस इसके पास 40 है। अब कांग्रेस के लिए दिक्कत यह होने वाली है कि अगर उनके पूरे विधायक भी उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्या कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा है, जो 5 बजे इसकी कम से कम तस्दीक जो है वो हो जाएगी। जरा देख लेते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या क्या रिएक्शन आए। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। ये भी कमाल की बात है। मोहम्मद गजाली मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, एक मुख्यमंत्री इतना भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहे हैं कि उनके 40 के 40 जो विधायक हैं या उनके बाद 39 जो विधायक बचते हैं वो सभी ने वोट डाला होगा। कह रहे हैं मेरा मानना ऐसा है, देखेंगे उसके बाद पता चलेगा। यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी तो अभी से दिखाई पड़ रही है। हाँ, लग रहा है कि कल रात जो खाना खिलाया गया है, डिनर पार्टी की गई थी सारे विधायकों के लिए, वो उसका असर नहीं दिख रहा है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अगर मगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जो हम जिस चीज़ को सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि खबर आ रही है और सूत्र बता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि करीब 6 विधायक और 3 निर्दलीय, ये 9 वोट जो हैं भाजपा को चले गए हैं। और गणित जो आप समझा रहे थे कि 35 वोट चाहिए जीतने के लिए, 25 भाजपा के पास हैं, 9 अगर आ गए हैं तो 34, फिर वो बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला मामला हो जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो अपनी किस्मत यहाँ आजमा रहे थे ये सोचकर कि 40 विधायक हैं और आराम से 35 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिल जाएंगे, वो मुश्किल लग रहा है। और साथ ही साथ चर्चाएं थी, वही सूत्र बता रहे थे कि सरकार अल्पमत में भी आ सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव भी कर सकती है भाजपा, लेकिन अभी उसकी जानकारी पुख्ता तौर पे आई नहीं है। भाजपा के जो नेता वहां विधानसभा में आज वोट डालने आए थे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और ये चुनाव, पूरा जो राज्यसभा का चुनाव है, वो अब अंतरात्मा का चुनाव बनता दिख रहा है, जैसा हमेशा राज्यसभा के चुनाव अलग अलग प्रदेशों में दिखते हैं। लेकिन सही बात आपने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लीडरशिप स्किल और ये एक प्रेस्टीज बैटल की बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हिमाचल में अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल के हैं नहीं रहने वाले, और पहली प्रेफरेंस या चॉइस जो ज्यादातर विधायकों और मुख्यमंत्री की थी वो थे आनंद शर्मा जी। तो आनंद शर्मा जी को उम्मीदवार तो कांग्रेस ने बनाया नहीं, और उसका गुस्सा कह लें, मुख्यमंत्री से जो डिससैटिस्फैक्शन था विधायकों का उसका गुस्सा कह लें, और भाजपा ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है वो पुराने कांग्रेसी हैं, उनके रिश्ते जो कांग्रेस के साथ थे, ये सारा जो है कह सकते हैं कि इन सभी कारणों की वजह से भाजपा कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट थी। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि एक पार्टी खुलेआम कह रही है कि दूसरे एमएलए दूसरे पार्टी के क्रॉस वोटिंग से ही हम उम्मीदवार बनाएंगे, और वही होता हुआ लग रहा है। लेकिन देखिए, शाम के 5 बजे जब गिनती शुरू होती है तो पता चलेगा कि किसके पाले में राज्यसभा की सीट गई है। अंतरात्मा बड़ी कमाल की चीज़ है राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, अंतरात्मा बड़ी कमाल की चीज़ है। कुर्बान अली जी, एक कमाल की चीज़ है अंतरात्मा। जब चुनाव का सिंबल लेना होता है, टिकट लेना होता है, तब ये अंतरात्मा कुछ और कह रही होती है, और जब वोटिंग होती है और क्रॉस वोटिंग होती है तो अंतरात्मा बिल्कुल अलग ही रंग ले लेती है आजकल राजनीति में। उत्तर प्रदेश में ये अंतरात्मा का मामला नहीं है, वहां बीजेपी की तरफ से मंडी लगाई गई, क्योंकि पहले दिन 7 उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन किया। 3 समाजवादी पार्टी के हिसाब यही बनता था कि 10 अनअपोज हो जाते, लेकिन आखिरी मिनट में संजय सेठ, जो एक बड़े धन्ना सेठ हैं, पहले समाजवादी पार्टी से ही राज्यसभा के सदस्य रहे हैं,
बाद में बीजेपी में गए, और अब बीजेपी ने दोबारा से उनको उम्मीदवार बनाया है। तो बहुत स्पष्ट है, यहाँ अंतरात्मा नहीं है। वहां जो लोग गए हैं, चीफ व्हिप भाग गया सपा का, तो ये साफ था कि वो क्या एल्योर किया गया है, किस तरह से किया गया। यही हाल पर कर्नाटक कुर्बान में अली है। जी, मैं एक सवाल, क्योंकि ना ये बात लगातार ऑपोजिशन भी कहती रहती है कि देखिए खरीद रहे हैं, ये दिख चुका, कई जगह सरकारें टूट चुकी, सब कुछ हो चुका। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि बार बार ये बात होती है मंडी लग रही है, अब मंडी में बिकने के लिए कोई घूम रहा है ना, तभी तो कोई खरीदार वहां पर है। तो हाँ, सवाल तो सीधा सीधा, जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिसकी सरकार भी कुर्बान हो सकती है सर, बीजेपी के ऊपर जनता क्या करेगी ये जनता पे छोड़ देते हैं। क्या इनका हाँ, मैनेजमेंट इतना भी नहीं है कि अपने लोगों को साथ रखें? इनके लोग ऐसे ही हैं, सब तैयार होने बिकने के लिए तैयार घूम रहे हैं। हाँ, तो फिर पार्टी विद ए डिफरेंस की बात नहीं करनी चाहिए, लोक लाज की बात नहीं करनी चाहिए। कहना चाहिए कि हम तो सौदागर हैं, हम हर जगह सौदा करके सरकारें गिराएंगे, राज्यसभा की सदस्यता खरीदेंगे। फिर पार्टी विद ए डिफरेंस ना कहें, बस इतना है मेरा कहना। अगर मंडी लगा रहे हैं तो लगाइए, उसका हक है आपको, आप जरूर खरीद फरोख्त कीजिए। गोवा से लेके मणिपुर से लेके अरुणाचल तक हर तरफ मंडी लगाई गई, और उसके नतीजे जो आपने कहा कि लोग जब बिकने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है। तो फिर राजनीति में शुचिता और नैतिकता की बात करना छोड़ देना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। हर्षवर्धन जी, क्या इसका असर पड़ेगा? कांग्रेस की तो राज्यसभा तो छोड़िए, हिमाचल में तो सरकार ही दांव पे लग गई है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद ये कोई नई चीज नहीं है, और इन राज्यसभा चुनावों को ही देखें, पीछे न जाएं। पीछे तो बहुत से जिसको कहें कि धतकर्म राजनेताओं ने किए हैं, और पूरी की पूरी सरकार ही पलट दी जाती थी, तो वो सारी चीजें न करें, अभी की बात करें। तो अभी की जो बात है, इसमें भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर भी क्रॉस वोटिंग का एक आ रहा है, क्योंकि जहां जिसकी सरकार है, जहां जो दबाव बना पा रहा है वो कर रहा है। इसी जगह उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के एक विधायक के समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि जिनको आप कह रहे हैं, और देखिए मनोज पांडे हो, राकेश प्रताप सिंह हो, ये ऐसे विधायक नहीं है कि इनको आप कुछ विधायक कुछ रकम दे देंगे और कुछ खरीद लेंगे या दबाव बना देंगे। ये सब ऐसे लोग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बुनियादी राजनीति खिसक रही है। जो मुलायम सिंह यादव, जिनके समय में ऐसा थोड़ी ना है कि तब ये सब चीजें नहीं होती थी, उनके सामने उनका विधायक टूट जाए, दूसरी तरफ चला जाए, ये लगभग असंभव था। जब आप पार्टी में जया बच्चन, अब कोई कहेगा कि पैसा देके संजय सेठ खरीद लेंगे और जया बच्चन के पास उतना पैसा नहीं होंगे, तो बड़ा हंसी आएगी, मतलब मजाक ही जैसा लगेगा कि हम लोग पत्रकार की तरह बात ही नहीं कर रहे हैं। और मंडी लगाने में अखिलेश यादव या कोई भी दूसरी पार्टी हो क्या करती रही? सवाल यहां ये कि मुख्यमंत्री हताश दिख रहा है। सुक्खू जी करें, हमारे 40 विधायक हैं, बिकेंगे नहीं तो अपने ही विधायक को पहले बिका हुआ बता दिया। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऑल आउट मोड में है, वो कहीं भी कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के युग में आज अगर जरा सा भी गुंजाइश है, सोचिए 3 विधायक अतिरिक्त चाहिए थे समाजवादी पार्टी को, 9 विधायक अतिरिक्त चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी को। राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह से टूट कर गया, अब अगर कोई कहे कि उनको भी कुछ करोड़ों में खरीद लिया गया, बेच लिया गया, मंडी लग गई, तो बड़ा आश्चर्य होगा। और खुद समाजवादी पार्टी के विधायक, मुख्य सचेतक टूटते हैं, बुनियादी राजनीति गड़बड़ हो रही है। और अगर आप ये देखें तो ये लोकसभा चुनाव के लिए भी बहुत खतरे का संकेत है, अखिलेश जी के लिए भी। कुर्बान अली जी, ऐसा ठीक है, आपको पता है कि जो आपका अपोनेंट है वो हर तरह से साम दाम दंड भेद, अब उस पर हम सुचिता और इस पर जहां जाएं कि क्या है, वो सब चीजें तो शायद राजनीति में बहुत सालों से किताब की उससे बाहर निकाल के रख दी गई। लेकिन अगर आपको पता है कि जो आपका अपोनेंट है वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, हर तरह के हथकंडे अपना के आपको नीचे कर सकता है, लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रेस्टीज बैटल है, तो आपका मैनेजमेंट क्या है? बार बार लोग कह रहे हैं कांग्रेस को अगर पता था तो अभिषेक मनु सिंघवी जगह क्यों नहीं सोनिया गांधी को वहां से उन्होंने राज्यसभा का टिकट दे दिया हिमाचल प्रदेश से? क्या थी किसी कांग्रेस के नेता की मजाल कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ वहां पर वोट करता? तो ये आपका इलेक्टोरल मैनेजमेंट भी तो दिखाता है कि आप किस तरीके से चुनाव में उतर रहे हैं। यकीनन आपने बहुत सफाई के साथ बात की, और हर्षवर्धन जी ने भी उसको एक तरह से समर्थन कर दिया कि राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सब जायज है। तो फिर जब जायज है तो डेमोक्रेसी में इस तरह से काम नहीं हुआ करता। ये बनाना रिपब्लिक में तो चल जाता है या पाकिस्तान जैसे देश में हो जाता है, लेकिन भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र
और हम पूरी दुनिया को सीख देते हैं कि हमने पिछले 75 वर्षों में अपने लोकतंत्र को न सिर्फ ये कि उस पौधे को परवान चढ़ाया, बल्कि एक तनावर दरख्त के तौर पर मजबूत किया है। उसमें सत्ताधारी दल एक एक राज्यसभा सीट के लिए, आपने 2 साल पहले हरियाणा में भी यही किया, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट हारा, और भी कई राज्यों के वो हैं। तो आपने सीधा सीधा ही कह दिया कि भाई हम तो हर तरह से माइट इज राइट, और पैसे से, बाहुबल से, जिस तरह से भी होगा हम जीतेंगे। तो फिर उसमें राजनीति मत कहिए, ये फिर एक दूसरे तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है। राजनीति ये नहीं, कुर्बान लीजिए, मुझे एक रिएक्शन हर्षवर्धन से लेने पर। तो अगर ये हो रहा है सर, इसकी नैतिकता पे ना जाते हुए जनता के ऊपर छोड़ देते हैं वो कैसे इन लोगों को देखती है। लेकिन मैं आपसे नहीं चलेगी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, तो क्या अगर नैतिकता की बात नहीं करेंगे तो आप सर, नैतिकता की बात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर दिन दहाड़े ये सब हो रहा है, तो अगर आपके घर से कोई चोरी करके ले जा रहा है, तो आपकी क्या तैयारी है उस चोरी को रोकने की? उसका सवाल भी होगा, या सिर्फ यही कहते रहेंगे चोर बहुत ताकतवर है, सब कुछ चुरा कर ले गया? अगर ये जो आपका तर्क मैं मान लूं, तो फिर तो दुनिया में चोरी रुक जानी चाहिए कि हर आदमी की यही जिम्मेदारी हो कि वो चोर को रोके। तो फिर तो सरकार की, पुलिस की, कानून व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी होनी ही नहीं चाहिए। डाका अगर कोई डाल रहा है तो उसे डालने की इजाजत होनी चाहिए। अगर ये तर्क मान लिया जाएगा अंकित, तो फिर राजनीति में कोई मर्यादा, कोई शुचिता नहीं रहेगी। मैं यही तो कह रहा हूं। क्या ये मान लें कि क्या ये मान लें कि कांग्रेस ने और ऑपोजिशन ने हथियार डाल दिए हैं? बीजेपी जैसा कुछ करना चाहे करती रहे, हम हथियार डाल के खड़े रहेंगे? कांग्रेस तो हथियार 10 साल से डाले हुए है। कांग्रेस हथियार अगर नहीं डाली, हर्षवर्धन जी, अगर यही हालात बन गए हैं कि कुछ भी करो, इलेक्शन जीतो, और चंडीगढ़ में भी हमने देखा, नंबर आपके पास हो या ना हो, अगर आपको ये बीमार करना हो तो पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बीमार कर दो, उसके बाद उसको वापस ले आओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर फिर वो चुनाव बचेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि लोकसभा चुनाव है, उससे पहले जो भी हथकंडा अपनाया जा सके, विपक्ष को बिल्कुल हथियार डालने के लिए, मजबूर करने के लिए, उनका जो डिटर्मिनेशन है उसे तोड़ने के लिए, वो सब जायज है। नहीं, राजनीति ऐसे ही होती है अंकित, बड़ी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं या हमारी समझ कमजोर हो जाती है। पूरी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को लील गई थी कांग्रेस, एआईएमआईएम के विधायकों को खा गए थे तेजस्वी यादव, और हम बड़े अचानक शर्मसार होने लगते हैं। नैतिकता, शुचिता, थोड़ी तो जनता पे रहम कीजिए। हम पत्रकार लोग ऐसे बात करने लगते हैं ना, मुझे लगता है 2 अलग मसले हैं। चंडीगढ़ का सवाल इसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। चंडीगढ़ का सवाल निश्चित तौर पर एक काले धब्बे की तरह था, और आज जो हुआ है वो भी वहां काले धब्बे की तरह है। आज शायद जो मेयर साहब हैं वो बीमार हो गए। तो राजनीति दोनों तरफ से ऐसी हो रही। जब राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं, विधायक के तौर पर उनका अधिकार है, और इन चुनावों में अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। उस तरह से व्हिप लागू नहीं होता है। जिसमें लागू होता है उसमें हम देखते हैं क्या विधायक अपनी सदस्यता गंवाकर भी दूसरी तरफ जाता है, तो जाते हुए दिखते हैं। पहले भी पार्टियां टूटती रही। निश्चित तौर पर जब किसी को लगेगा कि उसकी राजनीति जहां बेहतर है, और अगर हम ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको डरा दे रही है, दबा दे रही है, तो दूसरे लोगों को राजनीति छोड़ देना चाहिए। आप राजनीति में हैं और आप करें कि ना हमारा विधायक चला जा रहा है, हमारा मुख्य सचेतक चला जा रहा है, और नहीं ये तो सब डरा दबा के ले लिया। और फिर से मैं कह रहा हूं, नैतिकता, शुचिता निश्चित तौर पर मायने रखती है, लेकिन लोकतंत्र में नैतिकता, शुचिता, ये कह दिया जाए कि सिर्फ उसी की वजह से सब चलेगा, ये संभव नहीं है। और मैंने इसीलिए 2 उदाहरण बताए, वो भूलकर आपने उदाहरण 2 बताए, लेकिन जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ के चुनाव कुछ से जोड़ा ना जाए। सर, चुनाव तो चुनाव होता है, और उसमें दिखाई पड़ता है कि कौन किस तरीके के हटकंडे अपना सकता है। अगर वो काला धब्बा था तो काला धब्बा, जनता को ये सोचना होगा, जनता को अब ये सोचना होगा सीधे सीधे कि वो जिन लोगों को जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के नाम पर चुन के भेजते हैं, अगर वो दल बदल कर रहे हैं, अगर वो कहीं और जा रहे हैं, तो जनता को ये बात सोचनी होगी। क्योंकि कुल मिलाकर चाहे हम कुछ भी बातें करते रहें पॉलिटिकल मोरालिटी, नैतिकता, शुचिता की, कुल मिलाकर जनता के दरबार में ही यह तय होता है कि आपको अपना जो विधायक था, जिसको आपने किसी और सिंबल पे चुन के भेजा, अगर वो कहीं और जाता है तो उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर आप करते हैं तो जनता का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य होना ही चाहिए। इस पर इतनी बहस की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।